सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं और उसके बाद इस बात की जोर शोर से चर्चा होने लगती है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कल हमने आपको एक विश्लेषण में यह बताया था कि कैसे तेजस्वी यादव के समानांतर सम्राट चौधरी को भाजपा ने खड़ा कर दिया है और वो युवा तुर्क जो तेजस्वी यादव को अपने आप को समझते हैं, उनके सामने सम्राट जैसे एक और युवा को बीजेपी ने खड़ा करके ये संदेश दिया है कि अब हम खुल्लम खुल्ला सीएम फेस रखकर लड़ाई लड़ेंगे। और इन सब बातों के बाद जब बिहार में जब राजनीति की बात होती है तब बात होती है जातीय समीकरण की, वो जातीय समीकरण जिसके बिना बिहार की राजनीति हो ही नहीं सकती है। और सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाना, भाजपा के बड़े नेताओं से दिल्ली में जाकर मुलाकात करना और पटना आते ही इतना भव्य स्वागत करना, इन सब बातों का संकेत इस तरफ था कि सम्राट चौधरी को भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन यह तो हो गई रणनीति की बात और नीति की बात। लेकिन जब हम अगर जातीय समीकरण की बात बिहार की राजनीति में नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी बुरा लग जाए और आपको लगे कि जनता जंक्शन आपको सच्चाई नहीं बता रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आपको इस बात का विश्लेषण भी देते हैं कि एक कोयरी कैसे 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है और उस कोयरी ने आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिया कि लोग इस बात के लिए मजबूर हो गए कि भाई साहब को तो कुर्सी पर बैठाना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जब जातीय समीकरण की बात होती है तो यादव सबसे ज्यादा बिहार में है। लमसम 13-14% के आसपास यादवों की आबादी है और वही सोशल इंजीनियरिंग करके लालू प्रसाद यादव 15 साल तक सत्ता में रहे। कहा जाता है कि आरजेडी ने एम और वाई के अलावा किसी को भाव नहीं दिया। जो अति पिछड़े और पिछड़े लोग थे वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ते गए बस यूं ही। लेकिन लालू प्रसाद यादव का सोशल इंजीनियरिंग ये था कि 14% वाई को जोड़ना है और उसके बाद अगर एम मेरे साथ आ जाए तब तो हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसी सोशल इंजीनियरिंग को नीतीश कुमार आकर तोड़ते हैं और नीतीश कुमार लव और कुश की जोड़ी को लाते हैं। लव और कुश यानी कि कुर्मी और कुशवाहा, कुर्मी और कोयरी की जोड़ी 15 साल 18 साल चल चुकी और जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर हैं कुर्मी और कुशवाहा। नीतीश कुमार ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया नीतीश कुमार अपने मार्ग से अपने रास्ते से भटकते गए और वो कुशवाहा जो नीतीश कुमार का परंपरागत वोटर रहा है आज नीतीश कुमार से नाराज है। और 14% जब हमने कहा कि यादवों की आबादी है तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कोयरी और कुर्मी मिलाकर 11-12% होते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें वोट की तब यादव और कोयरी कुर्मी कहीं ना कहीं अगर तराजू में रखे जाएंगे तो बराबरी पर आके जाएंगे। उसी कोयरी और कुर्मी को तोड़ने के लिए भाजपा ने एक चाल चला और अब कुशवाहा के मिल जाने से ऐसा लग रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के उस परंपरागत वोट को चुरा लेगी। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग तो फेल होगी ही, साथ में इंजीनियर नीतीश कुमार जी की भी सोशल इंजीनियरिंग फेल होगी और भाजपा 2025 में अपना मुख्यमंत्री बनवा लेगी। अब उसके बाद समझिए कोयरी के उन नेताओं के बारे में जो नेता बड़ा प्रभाव डालेंगे। 2-3 ही नाम है। पहला नाम है सम्राट चौधरी, क्योंकि उनसे ज्यादा चर्चा अभी बिहार में किसी भी कुशवाहा नेता की नहीं हो रही है। और दूसरा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। ये दोनों आदमी सबसे बड़ी बात आपस में लड़ नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी के लिए कहा कि अच्छी बात है कि भाजपा वाले कुशवाहा को मान सम्मान दे रहे हैं और मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है और दिक्कत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वो कुशवाहा की राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन सम्राट चौधरी के साथ गठबंधन करने में या सम्राट चौधरी के साथ राजनीति करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा अगर मिल जाते हैं तब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने 19 सालों से जिस सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़े रखा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। सम्राट चौधरी हो सकता है कि बिहार बीजेपी की तरफ से सीएम के फेस बन जाए और इसमें कोई कहने में ताज्जुब नहीं है कि हो सकता है कि 2025 में बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री हो वो कुशवाहा समाज से हो। नीतीश कुमार खुद कुर्मी है और अगला कुशवाहा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यादव के 14% का काट भी कुर्मी कुशवाहा है और इसके बाद भाजपा ने तमाम सोशल इंजीनियरिंग को अब धत्ता बता दिया है और सबसे पहले नीतीश कुमार के उस परंपरागत वोट को काटने का प्रयास किया है। और इन सब का मायना सिर्फ इतना है कि 2025 में हो सकता है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिले और वो मुख्यमंत्री कोयरी समाज का हो। सम्राट चौधरी को जितना प्रमोट किया जा रहा है
उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो कोई ज्यादा गलत नहीं है, हो सकता है कि सही हो जाए। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।